हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सांख्या अध्ययन। दिस इज अंकित भदौरिया और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊं, आपके एक्सरसाइज के टर्म्स में बताऊं तो एक्सरसाइज 1.5 आज हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज रहेंगी, जैसी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी, जिस भी तरीके के 1.5 में आपको सम मिलेंगे, सब आप ओवरऑल कवर कर जाएंगे इसमें, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टॉपिक डाल लो आप सब अपने अपनी नोटबुक्स में, रैशनल नंबर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में देखी जाती है कि रैशनल नंबर हमारा बेसिकली होता क्या है, दैट नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो, ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में और q किसके इक्वल ना हो, नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक और बात, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल बात करूं, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, तो कौन से डेसिमल के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके कौन से होंगे, रैशनल नंबर। क्लियर। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग भी चलेंगे, बट दे शुड बी रिकरिंग इन नेचर। क्या होना चाहिए, रिकरिंग इन नेचर। कैसे होने चाहिए, नॉन रिकरिंग नहीं चलेंगे, रिकरिंग इन नेचर होने चाहिए, वो बार वाले होने चाहिए। याद आ गई सबको। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, दैट इज बेसिकली कि अगर हम कोई भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ही डील करते हैं, या कोई भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ कोई भी इसका अरिथमेटिक, हमारा कोई भी जो हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर के साथ करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई रैशनल नंबर लिया p by q, ठीक है, p by q रैशनल नंबर लिया, और मैंने दूसरा जो रैशनल नंबर लिया दैट इज m upon n। क्लियर। p by q और m upon n दो रैशनल नंबर लिए मैंने। इसमें मैंने क्या बोला कि मुझे p by q, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। क्लियर है बात। अब मेरे से बोला गया कि इन दोनों रैशनल नंबर को प्लस कर दिखाओ, तो p by q प्लस m upon n कुछ ना कुछ आ जाएगा, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में, p by q फॉर्म में ही होगा। p by q रिजल्टेंट नहीं आएगा, बट किस फॉर्म में होएगा, आपकी फ्रैक्शंस की फॉर्म में होएगा। किस फॉर्म में होएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। अब जब फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर। सिमिलरली जब आप p by q माइनस m by n करते हो, यानी माइनस कर देते हो, तो भी आपको क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या, रैशनल नंबर। एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, सब्ट्रैक्शन पे, आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जब आप लगाते हो किसी भी दो रैशनल नंबर में, जब भी आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाते हो तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आपके आएंगे बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है इसके अंदर आपको। ठीक है, आपको सिर्फ याद नहीं करना है, इसे एक तरीके से समझना है, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव पे देखना है। और दूसरी बात ये कि इनको ना याद करने की जगह समझने की कोशिश करो। याद नहीं रखना है कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, याद नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, विजुअलाइज करो इन्हें एक बार। कैसे, मैंने बोला एग्जाम्पल्स देके समझते हैं इनका। जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी बातें सारी। ठीक है, मैंने बोला कि मुझे दो रैशनल नंबर को ऐड करना है। पहला रैशनल नंबर मेरे को दे दिया 1/3 प्लस दूसरा दिया 1/7। ठीक है, मुझे इन्हें ऐड करना है, दो रैशनल नंबर अलग अलग ऐड करना है। क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, 3 7 21, 7 1 7 प्लस 3, यानी आंसर क्या आ गया, 10/21, which is a rational number. Clear? Which is a
रैशनल नंबर विच इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली मेरे से बोला मेरे को मल्टीप्लाई करना है 1/3 माइनस 1/7 करो, माइनस करो 21, 7 माइनस 3 4/21। अगेन इट्स अ रैशनल नंबर। मेरे से बोला मल्टीप्लीकेशन करो 1/3 मल्टीप्लाई 1/7 1/21। अगेन इट्स अ रैशनल नंबर। मेरे से बोला डिवाइड करो 1/3 अपॉन 1/7, डिविजन के लिए बोला तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 7/1। अब ऊपर आके यानी क्या आ गया 7/3। अगेन इट्स अ रैशनल नंबर। क्लियर। तो आपके कितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जब भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में होंगे, जब भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में होंगे तो आपको रैशनल नंबर ही ऑब्टेन होगा। ठीक है। जब भी आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स को के बीच में किसी भी टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही ऑब्टेन होगा। क्लियर ये बात। ये अपनी नोटबुक्स में लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, इसके बाद हम इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये प्रॉपर्टीज लिखो पहले। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देख लिया अब हमने, अब इरेशनल नंबर की देखते हैं। देखो क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी लिखो नेगेटिव, या फिर अभी सिर्फ देखो बाद में लिखना, नेगेटिव ऑफ एनी इरेशनल नंबर is always an irrational number। का कहने का मतलब क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है, ये बहुत क्लियर सी बात सबको पता है। तो इसका नेगेटिव यानी माइनस ऑफ √3 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। क्लियर। √3 एक इरेशनल नंबर है, उसका माइनस भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, if a rational and an irrational, if a rational and an irrational number is following, ठीक है। पहली बात added, कभी भी अगर एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर ऐड होगा तो क्या होगा। देखो रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल 1/2, कोई प्रॉब्लम। इरैशनल नंबर √3, क्लियर, यानी 2, ठीक है। 1 + 2 √3 दैट बिकम्स अ इरैशनल नंबर। तो अपने माइंड में सिर्फ ये याद मत करो, ऑब्जर्व करो इस चीज को। क्या, जब भी एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर ऐड होता है देन इट ऑलवेज बिकम्स अ इरैशनल नंबर। क्लियर। क्या, व्हेन अ इरैशनल नंबर एंड अ इरैशनल नंबर इज एडेड इट बिकम्स अ इरैशनल नंबर। क्लियर। ऑब्जर्व करो इस चीज को, रट्टे नहीं मारने। रैशनल और इरैशनल नंबर ऐड हुआ इरैशनल बनेगा। सिमिलरली सबट्रैक्ट हुआ, सबट्रैक्ट कर दिया मैंने, कोई भी ले लो, 2/3 माइनस √2, 2 यानी आ जाएगा 2 माइनस 2 √2, इट इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर। क्या, सॉरी यहां पे 2 नहीं है, 3 आएगा, सॉरी 3√2, इट इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर। क्लियर। जब हमने रैशनल और इरैशनल नंबर को ट्रीट करा तो क्या हुआ, तो सब्ट्रैक्ट करा तो क्या हुआ, इरैशनल नंबर आया। सिमिलरली जब आप रैशनल और इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका क्या आएगा, इरैशनल नंबर। सिमिलरली आप उन्हें डिवाइड करोगे तो आपका इरैशनल नंबर आएगा। तो जब भी कोई भी रैशनल और इरैशनल नंबर, उनके बीच में कोई भी अरिथमेटिक, आपका कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा आपका, हमेशा आपको ऑब्टेन क्या होगा रिजल्ट में, इरैशनल नंबर। क्लियर। ये बात क्या ऑब्टेन होगा, इरैशनल नंबर। तो ये बात लिख लो, if a rational and an irrational number is added, subtracted, C multiplied or D divided, we always obtain a irrational number, we always obtain an irrational number। ठीक है। कोई भी इनमें से अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, आपका क्या ऑब्टेन करोगे, आप एक क्या ऑब्टेन करोगे, इरैशनल नंबर। क्लियर ये बात, पक्का। तो आप लोग वीडियो को यहीं पॉज करो, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये आप कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तीसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट आता है आपका, अब आपने रैशनल इरैशनल को तो साथ में देख लिया, लेकिन इफ टू irrational numbers are operated arithmetically देखो, arithmetically operated मतलब दोनों अरिथमेटिक, इनके बीच में कोई ऑपरेशन हुआ, इनके बीच में किसी भी टाइप का ले लेते हैं हम, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटेड होगा ना, सॉरी ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं, ऑपरेटेड किसी भी टाइप का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी हो रहा है, तो क्या ऑब्टेन करोगे आप? ठीक है, लेट अस से आपका एक रैशनल नंबर है और एक दोनों इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल √3 प्लस √2, एडिशन हो सकती है ऐसे, नॉट पॉसिबल, इन्हें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे ले लेता हूं, बहुत इजी सा, इससे भी इजी ले लेते हैं, 2√3 प्लस √3, तो ये क्या आ जाएगा? 3√3 आ जाएगा। क्लियर है? 3√3 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है सर, दो इरैशनल नंबर अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इरैशनल नंबर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है। ऐसे देखो, अब एक चीज देखो, 2√3 प्लस कुछ भी ले लो आप, चलो पहले अभी आप सिर्फ ये देखो कि जब भी आप दो इरैशनल नंबर को ऐसे लेके चलो, अभी आपको एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन और उसमें और ज्यादा क्लियर करता हूं मैं, फिर एडिशन का बताता हूं। जब भी आप कोई भी इरैशनल नंबर आप ट्रीट कर रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको इरैशनल नंबर ही मिले, आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है, आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है। देखो ये बात आपको एडिशन से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में क्लियर हो जाएगी। मैंने बोला मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2√3 और √3 को, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी क्या आ गया? 6। क्लियर? क्या आ गया? 6। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मेरे से बोला गया कि सर चलो ठीक है, इससे बात क्लियर हो गई, लेकिन इससे आप इरैशनल नंबर निकाल के दिखाओ कि दो इरैशनल नंबर को आपने मल्टीप्लाई करा तभी आपको इरैशनल नंबर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, सॉरी 2 प्लस √3 ले लो, यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों इरैशनल नंबर है, 2 प्लस √3 भी इरैशनल, वो भी इरैशनल। 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, तो यानी 4 प्लस 3 प्लस 2 2 4, 4√3, ये लो, क्या आ गया? 7 प्लस 4√3, which is again a irrational number, which is again a irrational number। क्लियर हुई ये बात मल्टीप्लिकेशन से। सिमिलरली आप एडिशन पे आ जाओ, एडिशन पे ले लो आप 2 प्लस √3 प्लस, मैं 2 प्लस √3 इसलिए एक ही एग्जांपल सब में क्लियर कर देता हूं, और ये कर दिया आपने 2 प्लस √3, एडिशन हो रहे दो इरैशनल नंबर का, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2√3, ऐड करने के बाद तब भी क्या आया? एक इरैशनल नंबर आ गया। और सिमिलरली हमने भी ऊपर देखा था कि इरैशनल नंबर एडिशन पे आ रहा था, लेकिन एक रैशनल नंबर ऑब्टेन नहीं हो रहा था, तो रैशनल नंबर ऑब्टेन कर लेते हैं। अभी देखो कैसे रैशनल नंबर ऑब्टेन करेंगे हम। कोई भी ले लो, 7 प्लस 2√2 प्लस 7 प्लस 3√2 ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर? 7 7 14 प्लस 3 3 और 2 5 5√2, अगेन वी ऑब्टेन्ड अ इरैशनल नंबर। क्लियर? तो इस बात से हमें क्या कंक्लूजन आ रहा है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, आपको इरैशनल नंबर और इरैशनल मल्टीप्लाई करने पे इरैशनल नंबर तो मिल जाएगा। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको इरैशनल नंबर निकाल के दिखा दिए, लेकिन इसके बाद आपको और भी क्या मिल सकता है? रैशनल नंबर भी मिल सकता है। क्लियर? तो अब इरैशनल नंबर आप पहले एक बार एक दो एग्जांपल खुद वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इरैशनल नंबर को जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन कोई भी लगाया तो उससे हमें रैशनल नंबर भी मिल गया। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। चलो अब हम आगे देखते हैं। मैंने क्या बताया कि आपने दो इरैशनल नंबर को ट्रीट करा तो उससे आपको इरैशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। कोई भी इसकी कोई प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है कि रैशनल ऐड करेंगे तो रैशनल ही मिलेगा, रैशनल इरैशनल ऐड करेंगे तो इरैशनल ही मिलेगा, जरूरी नहीं है उनकी तरह। यहां पर दो इरैशनल नंबर ट्रीट हो रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या हमें इससे क्या मिल सकता है।
तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, आपको कुछ भी मिल सकता है। मैंने भी आपको एग्जांपल्स बताए सारे जिनमें आपने इर्रेशनल नंबर ऑब्टेन करा। क्या ऑब्टेन करा? इर्रेशनल नंबर ऑब्टेन करा, दो इर्रेशनल नंबर के प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन पे। अब यहां पर देखो कैसे आप रैशनल नंबर ऑब्टेन कर सकते हो। मैंने बोला 2 + √3, ठीक है, एक इर्रेशनल नंबर है। दूसरा इर्रेशनल नंबर मैंने लिया 2 - √3, इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी 2 + √3 + 2 - √3, क्या हो गया? √3 से √3 कैंसिल, 2 + 2 4। अब देखो दो इर्रेशनल नंबर को ट्रीट करा तो हमें रैशनल मिल गया। सिमिलरली मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + √3 2 - √3। अब देखो फॉर्मूला सिंपल इंप्लीमेंट हो रहा है इनके अंदर, a + b a - b विच इज इक्वल्स टू a² - b²। क्लियर? यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर? 4 - 3 = 1। अब 1 तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मिल गया। तो इनकी कोई प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है, अपने माइंड में डालो, ऑब्जर्व करो इस चीज को, याद मत करो, ऑब्जर्व करो कि दो इरेशनल नंबर जब भी आपस में ट्रीट करेंगे, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा उनका, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी फिक्स नहीं है। आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। लेकिन समझना इस बात को, अगर रैशनल इरेशनल हो रहे हैं तो आपको हमेशा इरेशनल मिलेगा, रैशनल और रैशनल हो रहे हैं तो आपको हमेशा रैशनल मिलेगा, लेकिन इरेशनल और इरेशनल हो रहे हैं तो फिक्स नहीं रहेगा। क्लियर? इसके लिए आप एक छोटा सा यहां पर चार्ट भी बना सकते हो अपने समझने के लिए। एक छोटा सा ऐसे चार्ट भी बना सकते हो आप। ये इसकी फाइनल प्रॉपर्टी थी कि ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्लस ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, फिक्स नहीं है। अब मैंने आपको दोनों तरीके के एग्जांपल दिखा दिया ऐसे करके कि आप जब उन्हें ऑपरेट करके देख रहे हो, ऐड भी कर रहे हो तो आपका कई बार रैशनल मिल जाता है, कई बार इरेशनल मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी मिल रहा है, डिवाइड कर रहे हो तो भी कुछ भी मिल रहा है। तो अब यहां देखो, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, और यहां पर इरेशनल प्लस इरेशनल। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, इसलिए मैं छोटा सा एक चार्ट बना रहा हूं। रैशनल और रैशनल नंबर जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। अब यहां पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं हो, प्लस की बात नहीं हो रही है, आप यहां पे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। रैशनल और इरेशनल जब भी जुड़ेगा तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल। क्या मिलेगा? इरेशनल। लेकिन जब भी इरेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कुछ भी होगा तो नो टाइप, कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी लिख सकते हो यहां पे नो टाइप, और इट कैन बी बोथ लिख सकते हो आप यहां पे, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर ये बात? ये था अभी तक का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको इन दोनों की प्रॉपर्टीज समझनी थी। इसके बाद हम करेंगे इनके क्वेश्चंस। तो इस बात को, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइंड कर लेना, या फिर अपनी नोटबुक में जो अपने नोट्स बनाए हैं, अभी अगर बनाए हैं तो उनको एक बार देखो पूरा के पूरा, एक बार जल्दी से इन्हें ऑब्जर्व करो पूरे नोट्स को। इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक की बात का अगर हम सम अप करें, पूरा के ओवर एक नटशेल निकाले, तो हमने क्या सीखा अभी तक? क्या? जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, कुछ भी करें, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, कुछ भी, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करें, तो हमें क्या मिल रहा होता है? एक इरेशनल नंबर। रैशनल और रैशनल नंबर लिया होता है तो हमेशा एक रैशनल नंबर मिलता है। लेकिन अगर हमने इरेशनल और इरेशनल लिया हुआ है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो कुछ भी आ सकता है, आपका रैशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये था अभी तक की पूरी थ्योरी का एक नटशेल जो समझना था। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें इस टाइप का मिलता है, एनसीईआरटी में आपको कुछ फॉर्मूलाज बना के दे दिए गए हैं, उन फॉर्मूलाज को आपको याद करने की, कुछ भी देखने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूलाज आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। 8th क्लास पास आउट करके आए हैं, वो फॉर्मूला आप ऑलरेडी उनमें पढ़ चुके हैं। उनको सिर्फ क्या करा गया, आपको जो आपकी बेसिक नॉलेज जो आप लेके आए हो, उन्हीं को फॉर्मूला के टर्म्स में आपको दिखा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से बोला गया 3 + √5 और 3 - √5
इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हम क्यों उन कोई फॉर्मूला लगाएं, हम तो सीधे इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमें दिख रहा है इसके अंदर एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, क्या होती है, एज a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू √5। जब हमें ये बात क्लियर हो रही है तो क्या जरूरत है हमें कोई भी और फॉर्मूला लगाने की, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 9 माइनस 5 विच गिव्स अस 4। अब आप यहां देखो क्या दिखाई दे रहा है, दो आपस में मल्टीप्लाई हुए इररेशनल नंबर, हमें क्या मिल गया 4 विच इज अ रैशनल नंबर। दिखाई दे रहा है ये बात, दिख रही है ये बात। सिमिलरली अब आपसे बोला गया एक अलग और क्वेश्चन देखते हैं, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर सॉल्व करो। तो आपको क्या जरूरत है इनको इनके और फॉर्मूलास याद करने की, आप सीधे अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ ना, क्या जरूरत है, a प्लस बी यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। आ जाओ, √5 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, यानी क्या हो गया 5 प्लस 2 प्लस √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा √10, यानी 2√10, यानी क्या हो गया 7 प्लस 2√10। क्लियर है बात, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इधर देख लेते हैं क्वेश्चन और। अब मेरे से बोला गया, मेरे से क्या बोला गया, क्या मल्टीप्लाई करो √7 मल्टीप्लाई √5। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपनी मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना होता है 35, ये किसके अंदर आ जाएगा रूट के अंदर, सिंपल। आपको कुछ आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, ए और बी के कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है। आप जो सीख चुके हो आपको सिर्फ वो अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना है, जो आपने सीखा होगा वो करना है। रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट। बस अब यहां पर ये देखना कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बनाओ अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने 6 मल्टीप्लाई √6 कर दिया होता तो क्या बन गया होता, 36 अंदर हो गया होता, √36, वो किसका स्क्वायर है 6 का, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 6, तो आप नीचे क्या लिखोगे 6। क्लियर, आगे देखो एक क्वेश्चन और। अब मेरे पास जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है कि रैशनलाइज करना बताओ 1/√3। मेरे से बोला गया रैशनलाइज इट, क्या बोला, रैशनलाइज इट, रैशनलाइज करो इसे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज समझने के लिए ना आप इतनी सी बात अपने एक माइंड में रख लो कि आपको कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में रूट अंडर में रखना ही नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट रखना ही नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, क्या बोला मैंने, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आपको रूट रखना ही नहीं है। क्या रूल है, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट रखना ही नहीं है। क्लियर, अब इसके डिनोमिनेटर में रूट है दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे 1/√3 है, मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ऊपर नीचे मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया √3 से मल्टीप्लाई। अब सोच कर देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, अगर मैं इसे काट भी दूं तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, काट दूं तो क्या 1 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, कुछ सोचकर बताओ। √3/√3 किसके इक्वल होगा 1, और 1 को अगर मैं 1/√3 से मल्टीप्लाई कर भी दूं तो क्या आएगा 1/√3, तो बात तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, नहीं काटा मैंने तो, यानी क्या आ गया 1/√3 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा √3/3। अब देखो आपका जो रूट है वो न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में नहीं। तो रैशनलाइजेशन का सबसे बड़ा रूल क्या है कि आपको डिनोमिनेटर में रूट रखना ही नहीं है। रैशनलाइज क्यों करते हो, ताकि आपका जो रूट है वो कहां जाए, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाए। किसमें शिफ्ट हो जाए, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाए, डिनोमिनेटर में रूट ना रहे। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया पक्का। ये तो बेसिक आपके जो फॉर्मूलाज वगैरह दिए हुए थे वो था, तो मैंने बता दिया, फॉर्मूलाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने माइंड में प्रॉपर्टीज रखो, सिर्फ प्रॉपर्टीज रखो और सॉल्व करो क्वेश्चंस को। जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकालो। मैंने बार बार फर्स्ट चैप्टर के लिए कहा है, एनसीईआरटी में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है, कोई ना कोई कहीं से भी एग्जाम्पलर ले लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाती है। अभी क्वारंटाइन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, पीडीएफ अवेलेबल है, ऑनलाइन डाउनलोड करो।
ठीक है, क्वेश्चंस निकालो फर्स्ट चैप्टर के और क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी में सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है। और सबसे बता रहा हूं 1.5 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे इसके चैप्टर की, आपके फर्स्ट चैप्टर की, इसके क्वेश्चंस निकालो। ठीक है, तो आपको रैशनलाइजेशन का कांसेप्ट होगा क्लियर, पक्का। चलो इनको नोट करो, फिर हम रैशनलाइजेशन के और चलिए आगे हम रैशनलाइजेशन के और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं रैशनलाइजेशन के, आज का 5वां क्वेश्चन नहीं। 1/√2 प्लस √3, मेरे पास आया ये क्वेश्चन √2 प्लस √3, मेरे से बोला इसे रैशनलाइज कर दो। ठीक है, अब ठीक है सर, आपने अभी तक तो ये बताया था कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर एक ही फिगर बताई थी, इसे कैसे करें? तो इसे करने का दूसरा तरीका समझो क्या है। जो भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया हुआ है उसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। क्या लगाया हुआ है यहाँ पे? प्लस, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? √2 माइनस √3 से, बिल्कुल ऑपोजिट से। किससे? बिल्कुल ऑपोजिट से। प्लस का माइनस क्या ऑपोजिट क्या होता है? माइनस। क्लियर, समझ आई बात? क्या जो मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया हुआ उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया? √2 माइनस √3, √2 माइनस √3। ऊपर नीचे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब 1 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 क्या आ जाएगा? √2 माइनस √3 अपॉन डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा? डिनोमिनेटर देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? √2 प्लस √3, √2 माइनस √3। अब याद आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया याद? a प्लस बी a माइनस बी, a क्या है यहाँ पे? √2, b क्या है? √3, √2 √3 सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं? a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। क्लियर, यानी √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस वो √2 माइनस √3 अपॉन -1। क्लियर, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2, आंसर आपका। क्लियर ये बात, पक्का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आओ इसी का 6th क्वेश्चन। 5 अपॉन √5 माइनस √3। अब आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए? वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे इसे। ठीक है, हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, अब वीडियो को पॉज करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देख लेना आंसर बाद में। तब तक आप वीडियो को पहले पॉज करो और आप खुद करो। क्या बताया था मैंने अभी आपको? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस। ये √5 माइनस √3 है, मल्टीप्लाई √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, ये हो जाएगा। वो सॉरी, प्लस ही रहेगा यहाँ पे भी। क्लियर, पक्का। चलो अब सिंपल वही तरीका, 5 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3, ये तो आपका आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर दोबारा a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 5 √5 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस 3, क्या आ गया आपका? 5/2 ऑफ √5 प्लस √3, आंसर। क्लियर हो गए दोनों रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, पक्का क्लियर है? जल्दी से आप वीडियो को पॉज करो, इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, एक बार रिवाइज करो, फिर हम अगले क्वेश्चन के टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन जो हमें दिखाई देता है हर बार एग्जाम्स में, मोस्ट प्रोबेबली हमें दिख जाता है एग्जाम में हर बार। एग्जामिन whether the given number is rational और irrational, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको नंबर गिवन होगा, उसमें आपको बताना होता है कि वो रैशनल है या फिर इरैशनल है। फॉर एग्जांपल अब मैं देखती चाहिए यहाँ पे √20 प्लस √20 माइनस √20 प्लस 3√20, बताइए रैशनल है या इरैशनल है? बताओ। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, हम आगे करते रहते हैं। चलो मैंने क्या करा? √20 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3, √20 सबसे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 तो है ही सबके पास, तो -1 से ये 1 गया, क्या बच गया? 4√20। अब अपनी बेसिक प्रॉपर्टी याद करो, अपनी बेसिक प्रॉपर्टी याद। क्या बताया था? जब भी कोई रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के साथ कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा,
रैशनल और इरैशनल नंबर साथ साथ है तो हमेशा क्या होगा, एक इरैशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इरैशनल नंबर। याद आ गया आपको अपनी प्रॉपर्टी, इरैशनल नंबर है ये। 4√20 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई √20, यानी एक रैशनल और एक इरैशनल। 4/1 है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। √20 क्या है, एक इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, तो इट इज अ इरैशनल नंबर। क्लियर ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, कुछ भी करवा के। आपको बस अपनी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, समझ लेनी है उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन, लेट अस से 7 पाई, व्हाट इज इट, रैशनल और इरैशनल। 2 सेकंड का, ये 2 सेकंड का, सोचो इसका मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाई पाई, पाई इज अ इरैशनल नंबर, 7 इज अ रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर। फिर वही प्रॉपर्टी, रैशनल मल्टीप्लाई इरैशनल क्या होता है, इरैशनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो, 2 + √37 माइनस √37, क्या ये एक रैशनल है या इरैशनल है, बताओ बताओ जल्दी से। देखो 2 + √37 खोल सके, इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस √37 कैंसिल आउट, बचा सिर्फ 2, क्या हो जाएगा, एक 2 क्या, एक रैशनल नंबर। क्या है, एक रैशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुए कि जब भी आपको इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर करना हो तो कुछ नहीं करना है, जो वो कह रहा है वो आप कर दो। प्लस कह रहा है प्लस कर दो, माइनस कह रहा है माइनस कर दो, स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है तो स्क्वायर निकाल के बता दो, रैशनलाइज करने के लिए कह रहा है रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइजेशन के भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे में। 1/√3 - 5 कर दिया, 1 करके दिखा देता हूं ऐसे एक क्वेश्चन और। मेरे से बोला 1/√3 - 5, बताओ इसे क्या ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। अब ऐसे में आप आंखें बंद करके रैशनल नंबर मत बोल देना, पहले इसे रैशनलाइज करके देखना। ठीक है, क्या करोगे, पहले आप रैशनलाइज करके देखोगे तो क्या होगा, रैशनलाइज करने पे √3 - 5 है, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा √3 + 5, √3 + 5, यही करोगे। ऑपोजिट साइन बताया था, √3 + 5 अपॉन √3 का स्क्वायर, a² - b² लग जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √3 + 5 अपॉन 9 - 25, क्या हो गया, -16, यानी 1 - 1/16 ऑफ √3 + 5 विच इज अ इरैशनल नंबर। क्लियर, ऐसे सॉल्व करके दिखा के आपको बोलना होगा इरैशनल नंबर। अगर आपने ऊपर ही लिख दिया इरैशनल नंबर है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे ऐसे में। क्लियर, तो आपको जो भी डायरेक्शन दी हुई है उसमें क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पहले उस तरीके से उसे सॉल्व करोगे। स्क्वायर करने के लिए बोला, आप स्क्वायर भी कर सकते हो, स्क्वायर करने के बाद बता दो। क्लियर, जैसे कि √3 + √7 का होल स्क्वायर, बताओ रैशनल है इरैशनल है, तो आप सीधे देखते ही मत बता देना कि √3 + √7 इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर ट्रीट हो रहे हैं आपस में, तो हो भी कुछ भी सकता है इसमें, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। लेकिन आप ऐसे स्क्वायर देख के सीधे मत बोल देना, आप इसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद आप उसे बताएंगे कि ये रैशनल है या इरैशनल है। क्लियर हुई ये बात, पक्का। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.5 का, जो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आता है, कई बार ही आता है, बहुत बार नहीं आता, लेकिन करवा देता हूँ वो क्वेश्चन भी। ठीक है, उसके एक क्वेश्चन आप खुद घर पे ट्राई कर लेना, बाकी एक पार्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप इन सब को नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना और इसका एक एक स्टेप समझ लेना। स्टेप समझ लोगे तो आपको कोई भी नंबर लाइन पे बनाने के लिए, आपको कोई भी रैशनल नंबर आ जाए पॉइंट में, आप इजीली बना लोगे। बाकी इरैशनल नंबर कैसे बनाना है मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, लेकिन ये पॉइंट वाला इरैशनल नंबर आएगा आपके पास कई बार और आपको उसे दिखाना होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो एक एक स्टेप समझेंगे इसका ध्यान से। मेरे से बोला कि √7.3 का दिखाओ ऑन नंबर लाइन, इसे नंबर लाइन पे दिखाओ √7.3 को। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट अस से पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए से लेकर एक लाइन बना दूंगा मैं। ठीक है, कितने की, 7.3 सेंटीमीटर की बना दी मैंने लाइन। ठीक है, और जहां पर ये 7.3 सेंटीमीटर खत्म होगा
उस पॉइंट को मैं दे दूंगा 0 पॉइंट। क्या दे दूंगा? 0। ओ नहीं है, 0 है। क्या है? 0। उसके बाद इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, थोड़ी सी एक्सटेंड करूंगा, और ऑन एवरी 1 सेंटीमीटर 1 2, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं 3 4 5 6, ठीक है, इक्वल में, इक्वल पार्टीशंस में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। क्या करा मैंने? 7.3 सेंटीमीटर का ए ओ तक मैंने एक लाइन बनाई और उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया और उसे नंबर लाइन में मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर ये बात? इतनी बात क्लियर? पक्का? पहला स्टेप क्या था, नोट डाउन कर लो। ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद देन एक्सटेंडेड एंड कट आउट द एक्सटेंडेड लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स टू शो एज इट एज अ नंबर लाइन। ठीक है, लिख लेना ये बात। बाकी आप 2-3 बार जब आप इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहना, 1-2 बार इस क्वेश्चन को, आपको समझ आ जाएगा पैटर्न। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप आप क्या करोगे, ए और 1 पॉइंट के बीच में आप मिड पॉइंट ढूंढोगे। क्या? ए और 1 के बीच में आप क्या ढूंढोगे? मिड पॉइंट, यानी यहां से यहां तक क्या ढूंढोगे आप? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट ढूंढने का क्या तरीका होता है, सबको याद होगा, कंस्ट्रक्शन में सबने सीखा था। क्या करोगे? क्या करोगे? हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेके, क्या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेके एक यहां पे आर्क मारोगे, यहां से एक मारोगे 1 से, एक मारोगे नीचे और एक मारोगे यहां से 1 से, एक पॉइंट यहां से, एक आर्क मारोगे ए से, एक आर्क यहां से 1 से, एक ऐसे ऐसे निकाल लोगे। ऐसे मिड पॉइंट सबको याद होगा, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, लेटेस्ट से ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। आप जब जोड़ोगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा, डॉटेड लाइन से जोड़ना। अब मिड पॉइंट से आप क्या बनाओगे? एक सेमी सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे? सेमी सर्कल। क्या बनाना है हमें? सेमी सर्कल। क्लियर? कहां तक का? ए से 1 तक का एक मिड पॉइंट हम जब पता चल जाएगा तो एक सेमी सर्कल बना लेंगे। क्लियर हो गई ये बात? कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो, अब इस सेंटर को कंसीडर करते हुए जब मिड पॉइंट जब आपको मिल जाएगा, मिड पॉइंट को मार्क दे देना, लेट अस से बी, ए और बी हो गया। ठीक है, क्लियर? अब ओ जो 0 है हमारा, सॉरी ओ कह रहा हूं, 0 जो है, 0 पॉइंट को यहां पर पॉइंट आउट पॉइंट करके यहां पर हम एक बना देंगे 90 डिग्री का एंगल। क्या बना देंगे? 90 डिग्री का एंगल। क्या बना देंगे? 90 डिग्री का एंगल। कितना? 90 डिग्री का। क्लियर? ये थोड़ा सा मैंने रफ बनाया है, इस वजह से प्रॉपर आएगा नहीं, बट आप जब बनाएंगे ना, ऐसे करके देखेंगे तो प्रॉपर आपको मिलेगा एक। ठीक है, बाकी अगर नहीं होगा, समझ ना आए तो आप मेरे को बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरा के पूरा डायरेक्शन दूंगा और करके दिखा दूंगा, वैसे आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद ये 90 डिग्री को आप यहां से जोड़ दो। जोड़ दिया? जोड़ दिया? पक्का? ठीक है, ऊपर तक। अब ये आप लाइन जोड़ दो इसे, लेटेस्ट से ये पॉइंट क्या हो गया आपका? सी। जोड़ दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं भी जोड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है इसमें। क्लियर? जहां पर ये पॉइंट जुड़ेगा, यानी ये सेमी सर्कल जुड़ेगा और ये तीनों पॉइंट आपस में जहां पर ये जुड़ेंगे, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट आप अपने किससे? कंपास से मेजर करोगे। क्या करोगे? मेजर करोगे, और यहां से जितना ये कंपास से, मैंने बोला ये कंपास से इतना मेजर हुआ, तो आप यहां से एक आर्क लगाओगे ऐसे, ये आप आर्क लगाओगे। क्लियर? जैसे आप ये आर्क लगाओगे, जितना ये है उतने की ऐसे आपने एक आर्क लगाई, तो जहां पर ये आएगा पॉइंट, यहां पर ये आया, दिस इज बेसिकली रूट अंडर 7.3। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, अब देखो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या करा। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक लाइन बनाई 7.3 सेंटीमीटर की, ए से लेकर के 0 तक। कहां तक? 7.3 सेंटीमीटर की, ए से लेकर 0 तक बना ली। ठीक है, उसके बाद मैंने 0 से लेकर इस लाइन को आगे एक्सटेंड करा। क्या करा? एक्सटेंड करा, और उस लाइन को, जो एक्सटेंडेड लाइन थी, उसको मैंने इक्वल पार्ट्स में 1 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स में मैंने 1 2 3 4 एक लाइन सेगमेंट बना दी। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या करा, ए और 1 के बीच में, ए और 1 के बीच में एक सेमी सर्कल, एक मिड पॉइंट ढूंढा, एक मिड पॉइंट ढूंढा इनकी पूरी लाइन का, यहां से लेकर यहां तक का एक मिड पॉइंट ढूंढा। मैंने बोला ये मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट कैसे ढूंढा? सबको याद होगा, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा यहां से एक आर्क मारते हैं, फिर एक 1 पॉइंट से, फिर यहां से एक यहां पे इसे ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, मिड पॉइंट से मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया यहां पर 1 तक।
ठीक है। सेमी सर्कल बनने के बाद मैंने क्या करा, 0 पॉइंट पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाया कंपास से, ठीक है। 0 पॉइंट पर मैंने क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्लियर। अब 90 डिग्री का एंगल के बाद जो ये पॉइंट था, यहां से मैंने एक सीधी स्ट्रेट लाइन डाली 90 डिग्री का एंगल बना के, और जहां पर ये टकराई ऊपर सेमी सर्कल से, जहां पर ये टकराई, और बी पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन मार के, ये तीनों चीजें जहां पर टकराई हैं उस पॉइंट को मैंने दे दिया सी नाम, ठीक है। अब 0 से सी, यानी 0 से सी मेजर करा मैंने, क्या करा, मेजर करा, कंपास में से मेजर करा रेडियस, और वहां से एक आर्क लगा दी मैंने बाहर की तरफ, ये जो आर्क लगाई। अब ये जो आर्क लगाई है, और जहां पर एजेस नंबर लाइन पे, जहां पर कोलॉइड करेगी, जहां पर ये टकराएगी इस नंबर लाइन पे, दैट इज योर पॉइंट 7.3, रूट अंडर 7.3। क्लियर ये बात, ये था आपका नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट। क्या अगर आपको पॉइंट में रूट में मिल जाए तो आप कैसे नोट करेंगे, क्लियर ये बात, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो हो जाएगा वैसे 99.99%। अगर आपने अभी फोकस करके यहाँ पे समझा तो आपका 110%, 99.99 भी नहीं, 110% रहेगा, क्योंकि मेथड ही यही है, और कोई मेथड ही नहीं है इसका, क्लियर, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये नंबर आपका आई गेस रूट अंडर 9.3 दिया हुआ है आपको आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, तो ये ट्राई करना रूट अंडर 9.3, और 7.3 का भी ट्राई कर लेना रूट अंडर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम 1.6 करेंगे, और उस वीडियो में आपका पूरा के पूरा चैप्टर हम कंक्लूड कर देंगे, खत्म कर देंगे। 1.6 के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे चैप्टर्स के अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एक्सरसाइज और पूरा के पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाना चाहिए। और अगली वीडियो में ध्यान रखना, अगले लेक्चर में आप लोग रिवाइज करके आएंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।